हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज मैंने कोई टॉपिक नहीं लिया है कि मुझे उसके बारे में आपको बताना है या कुछ बोलना है। आज मुझे सिर्फ आप लोगों से बात करनी है। मेरी एक छोटी सिस्टर हैं जिन्हें आप सभी जानते हैं, मोनिका शर्मा, जिनका यूट्यूब चैनल है और बल्कि एक नहीं दो चैनल हैं। आप सभी उनके व्लॉग्स देखते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब मैं उससे मिलती थी नोएडा में, तो मैं अक्सर उसे ऐसे देखती कि एक कोने में बैठ के मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल करे जा रही है और स्माइल करती रहती थी। तो एक बार मैंने उससे पूछा कि ये क्या पढ़ पढ़ के स्माइल करती रहती हो? तो उसने कहा कि दीदी ये व्यूवर्स के कमेंट्स हैं। तो एक बार तो मैंने सुन लिया कि चलो होगा कुछ, किसी ने कुछ बहुत अच्छा कमेंट करा होगा, स्माइल आ गई, चलो ठीक है। लेकिन मैं उसे अक्सर ऐसे देखती थी कि वो कमेंट्स पढ़ पढ़ के स्माइल करती रहती थी। फिर मैंने एक दिन पूछा कि क्या हुआ, क्या पढ़ के इतना खुश हो रही हो? तो तब भी उसने यही बोला कि दीदी व्यूवर्स के कमेंट्स हैं। तो तब मैंने बोला कि ऐसा वो क्या लिखते हैं कि तुम्हें इतनी हंसी आती है या तुम्हें इतना अच्छा लगता है? तो उसने मुझसे बोला कि दीदी लोग हमारी वीडियोस देखते हैं और उन लोगों से कम्युनिकेट करने का जो जरिया है हमारे पास वो यही है कि वो हमें कमेंट करते हैं और हम उन्हें रिप्लाई करते हैं। और कुछ सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं कि जो मेरी हर वीडियो पे कमेंट करते हैं और कुछ लोग तो ऐसे कमेंट करते हैं कि लगता है कि ये बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह ही बन चुके हैं। तो कह रही थी कि उन लोगों का कंसर्न देख के, उन लोगों का लव और सपोर्ट देख के बहुत अच्छी फीलिंग होती है और चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सच बताऊं, जब उसने ये स्टेटमेंट दिया ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मैं सोच रही थी कि ये कितनी लकी है। फैमिली का प्यार तो देखिए सभी को मिलता है, लेकिन फैमिली के बाहर भी एक दूसरी फैमिली जिनसे एक इनडायरेक्ट बॉन्ड बन जाता है, वो चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। और आज आपको पता है मैं भी सेम फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रही हूँ। देखिए उससे तो मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, उनके तो मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मेरे पास थोड़े हैं, मैं थोड़े में ही खुश हूँ। वो जो थोड़े से लोग मुझे देखते हैं, उनके जो कमेंट्स आते हैं, मैं उसी में खुश हो लेती हूँ सच में। और जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते हैं इतने अपनेपन के साथ कि वाकई में ये है कि हमने एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, लेकिन एक इनडायरेक्ट सा बॉन्ड बन गया है, एक अनसीन सा कनेक्शन हो गया है। मुझे ये वाली फीलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मेरे दिमाग में तो बस इतना था, यूट्यूब पे वीडियो डालो और काम खत्म, और एक सर्टेन टाइम के बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है और एक ये इनकम का सोर्स हो जाता है। लेकिन इसके साथ नए रिश्ते भी बनते हैं, ये मुझे नहीं पता था। मुझे सच में ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिला आप लोगों से। और देखिए जब हमारा कनेक्शन बन ही रहा है तो ये हक मैं आपको कंप्लीटली दे रही हूँ कि अगर आप कभी भी कोई भी कमी देखें तो आप मुझे बताएं, जिससे कि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ और अच्छी तरीके से मैं आपके सामने अपनी वीडियोस को प्रेजेंट कर सकूं, जिससे कि आप उस टॉपिक को और ज़्यादा एंजॉय करें। आप लोगों के हर क्वेश्चन को, आप लोगों के द्वारा कही हुई हर बात को मैं बहुत ही इम्पोर्टेंस के साथ लेती हूँ। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने मेरी वीडियोस पे कमेंट बॉक्स में डाले हुए थे, वो मैंने आज लिए हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इनको क्लियर कर सकूँ। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे पूरी एक वीडियो बनेगी, तो मैं वन बाय वन वो सारी लूँगी। अभी हम स्टार्टिंग करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वंदना यादव जी का। उन्होंने बोला है कि दी अगर फर्स्ट बेबी के टाइम केयर ना हुई हो तो लोग बोलते हैं आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में बताएं। देखिए वंदना जी, जब बच्चा होता है तो उससे पहले लेबर पेन होते हैं। लेबर पेन पूरा हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी किसी का आपने सुना होगा कि उन्हें लेबर पेन ही नहीं हुए, उनको आर्टिफिशियली इंजेक्शन दिया गया, पेन क्रिएट करे गए। उस टाइम पे हार्मोन्स अपने नॉर्मल लेवल से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होता है। यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी बच्चा बाहर निकलता है। हार्मोन्स के सिक्रेशन की वजह से जो प्यूबिस सिम्फाइसिस है वो वाइड होना शुरू हो जाता है, वो खुलना शुरू हो जाता है। और देखिए हार्मोन्स तो अपना काम बॉडी के हर पार्ट पे करेंगे, तो वो सिर्फ प्यूबिस सिम्फाइसिस को वाइड नहीं कर रहा, हर एक जॉइंट पे काम कर रहा है। इस टाइम पे आपके सारे जॉइंट रिलैक्स हो जाते हैं, प्यूबिस सिम्फाइसिस भी रिलैक्स हो जाता है। इसी वजह से वाइड ओपनिंग हो जाती है, बच्चा आसानी से पास आउट कर सकता है। इसीलिए देखिए पहले के लोग कहते थे ना कि जच्चा वाला पीरियड है, कम से कम 1.25 महीने तक आपको रेस्ट करना है, बैठना नहीं है। बैठना सिर्फ उस टाइम पे है जब बच्चे को फीड कराना है। तो इसी वजह से, क्योंकि उस टाइम तो आप यंग हैं, उस टाइम आपको नहीं पता चल रहा, उस टाइम तो आपने क्योंकि अभी बच्चे को पैदा किया है तो इतने पेनफुल कंडीशन से आप निकल रही हैं कि छोटी छोटी चीजें अगर आपको जॉइंट्स में होंगी भी तो आपके लिए वो बहुत मामूली बात है। लेकिन लेट 40s वाली एज में इसका असर आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो वंदना जी, इसका जवाब हाँ है कि अगर आपको केयर नहीं मिलती है तो आपको प्रॉब्लम बाद में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी प्ले वर्ल्ड का। इनका क्वेश्चन है लेबर पेन को इग्नोर कैसे करें और लेबर पेन में कितने दर्द होते हैं दी, और पेनलेस डिलीवरी के बारे में भी बताएं। तो देखिए आपका नेम मेंशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन
देखिए, लेबर पेन को आप इग्नोर करने का सोचे भी ना। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप ये कहें कि मैम रात में बहुत अच्छी नींद आती है लेकिन दिन में काम करने जाना पड़ता है, काश कुछ ऐसा बता दीजिए कि दिन वाला टाइम स्किप हो जाए। तो देखिए, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेबर पेन तो इंडिकेशन है डिलीवरी का, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे आपको गुजरना ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपको लेबर पेन ना सहने पड़े, आप उस फेज से ना निकले, तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए और उनको बोलिए कि मैम मुझे लेबर पेन नहीं चाहिए, तो वो अकॉर्डिंगली आपका सिजेरियन टाइम से पहले कर देंगे, एक सेफ टाइम में। तो आप इसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। इस बात से मुझे एक बात याद आई है, वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी एक कजन भाभी है, तो उन्होंने एक बार बोला कि मुझे तो आज तक पता ही नहीं है लेबर पेन होते क्या है, क्योंकि शायद उन्हें भी लेबर पेन का आपकी तरह ही डर लगता होगा और वो टाइम से पहले ही जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लेती हैं और कहती हैं कि मैम मेरा 9th मंथ शुरू हो गया और आप मेरी डिलीवरी कर दीजिए। तो उनके 2 बच्चे हैं, दोनों उनके सिजेरियन हुए हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एक फीमेल हैं, आप एक मदर हैं, तो आप इसको फील जरूर करें। अगर आपसे ज़्यादा बर्दाश्त ना हो तो आप फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके रखिएगा कि मैम मैं पहले बर्दाश्त करूंगी, अगर ना हो तो आप मेरा सिजेरियन कर दी। मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में आपको हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए, और स्पेशली ये वाली फीलिंग, क्योंकि देखिए आज के टाइम में सब 1 या 2 बच्चे करते हैं और आपको वो फीलिंग ही नहीं पता कि कैसा होता है लेबर पेन। तो कम से कम पता तो होना ही चाहिए कि इसमें क्या होता है। ऐसा मेरा मानना है, बाकी जैसा आप ठीक समझें। नेक्स्ट सब्सक्राइबर हैं भानु जी, टेकी गर्ल भानु। उन्होंने कहा दीदी लेबर पेन को कम करने के लिए कुछ बताएं और एक्सरसाइज भी बताएं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो भानु जी, लेबर पेन देखिए कम तो नहीं हो पाएगा, वो तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन हाँ कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी बहुत इजीली हो जाती है। ये अपने आप में एक कंप्लीट टॉपिक है, इसके ऊपर मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगी, तो आप उसे देखिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारुल प्रभाकर जी का। उन्होंने बोला है मैम हार्मोन इशू हो रहे हैं आजकल टीनेज में, गर्ल्स को उसके बारे में भी एक वीडियो बताएं, जैसे कि पीसीओएस। तो पारुल जी, मैंने पीसीओएस के बारे में एक वीडियो वैसे ऑलरेडी बना रखी है, उसको मैं फिर से चेक करूंगी। अगर उसमें कुछ ऐड करने लायक होगा तो वो मैं जरूर से करूंगी। मेरी पुरानी वीडियोस में है, तो हो सकता है अभी आपको वो शो ना हुई हो। और एक क्वेश्चन था किसी का, मुझे उनका भी नाम याद नहीं है, और अभी जब मैं कमेंट्स चेक कर रही थी तो वो कमेंट पता नहीं नीचे चले गए या जो भी रीजन है मुझे शो नहीं हो रहे थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था उनका, वो ये था कि मैम मेरा एग साइज छोटा है, तो क्या एग साइज छोटे होने से भी बच्चे पैदा हो सकते हैं? तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, एग साइज के लिए भी ट्रीटमेंट होता है। अगेन वही है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि आपका एग साइज छोटा है, उसको नॉर्मल साइज तक लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। डॉक्टर्स को थोड़ा सा टाइम दें, बहुत जल्दबाजी ना करें। आपने जैसे सुना ही होगा कि शादी हो जाती है कपल्स की, शादी के बाद ट्रीटमेंट लेते हैं और 11 या 12 साल बाद उन्हें बच्चे होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? ज़्यादातर वो ऐसे ही केस होते हैं, या तो जिनका स्पर्म काउंट कम होता है उनके ट्रीटमेंट चलते हैं, तो बढ़ाने में है ना, ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डॉक्टर्स को टाइम दीजिए। ऐसे ही एग साइज आपका छोटा है, उसको नॉर्मल साइज तक लाने में थोड़ा सा डॉक्टर्स को टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो अगेन बात नहीं बनेगी। लेकिन एग साइज छोटा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, एग साइज नॉर्मल लाया जाता है कुछ मेडिसिन से, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट से। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगेन मैं ये चीज रिपीट करूंगी कि मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली। आप एक बार बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, अपने मन की सारी क्वेरीज आप उनके सामने रखें, तो आप देखिएगा जब आप उनसे कंसल्ट करके ही आएंगे ना, आपको तभी बहुत अच्छा लगेगा, आपको एक सुकून मिलेगा। मैं तो फिर भी आपसे इतनी दूर हूँ, आमने सामने का कम्युनिकेशन एक अलग ही होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, एग साइज छोटे होने में कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बस ट्रीटमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस बहुत हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की क्वेरीज लेके, और जो आपके कमेंट्स होंगे, जो क्वेरीज होंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक एक का जवाब दूं। देखिए, आपको इसका सॉल्यूशन तो कहीं और से भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे लिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जरिए कम से कम मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाती हूँ। मुझे इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।